दिन रात मेहनत करने के बाद भी जब अपना बेस्ट देने पर भी एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आते ना, तो सच में बहुत बुरा लगता है। ऐसा क्यों होता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन 10 सबसे कॉमन स्टडी मिस्टेक्स का डीप एनालिसिस करेंगे जो लगभग हर स्टूडेंट अननोइंगली करता है। एक सीनियर होने के नाते मैं समझ सकता हूं कि कैसे छोटी छोटी गलतियां आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। हम सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, बल्कि उन प्रैक्टिकल डेली हैबिट्स की भी बात करेंगे जिनसे इन्हें ठीक किया जा सकता है। अक्सर लगता है कि पढ़ाई तो पूरी की थी, पर मार्क्स कहाँ कट गए। आज हमें मिलकर यही मिस्ट्री सॉल्व करनी है। मेहनत तो पूरी की थी, पर मार्क्स क्यों नहीं आए? ये एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जिसका सामना शायद हर स्टूडेंट ने किया होगा। और सच कहूं तो ये स्ट्रगल बिल्कुल रियल है। ऐसा लगता है कि इतनी डेडिकेशन के बाद भी एग्जाम रिजल्ट्स उस मेहनत को रिफ्लेक्ट ही नहीं करते। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं है, बल्कि उस मेहनत को चैनल करने के तरीके में होती है। जब हार्डवर्क को सही डायरेक्शन नहीं मिलती ना, तो रिजल्ट जीरो हो जाता है। ये बिल्कुल वैसी है जैसे बिना दिशा के एक गाड़ी चलाना। अब गाड़ी की स्पीड चाहे कितनी भी तेज हो, अगर रास्ता गलत है तो मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन है। तो आज हम इन 5 मेन टॉपिक्स पर डिटेल में बात करेंगे। पहला, स्टडी स्ट्रगल की असली वजह। दूसरा, प्लानिंग और फोकस की गलतियां। तीसरा, गलत रिवीजन टेक्निक्स। चौथा, माइंडसेट और लाइफस्टाइल से जुड़ी गलतियां। और आखिर में डेली छोटे इंप्रूवमेंट्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, स्टडी स्ट्रगल की असली वजह और रिजल्ट्स हमारे एफर्ट से मैच क्यों नहीं करते। और इसके सीधे बाद हम आते हैं दूसरे और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, प्लानिंग और फोकस की गलतियां, जहां हमारा फाउंडेशन ठीक होना सबसे जरूरी है। सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक यहां क्या होती है? बिना किसी प्लानिंग के पढ़ने बैठ जाना। अक्सर हम टेबल पर बैठते हैं और जो बुक सामने दिखी या जो आसान लगी वही रैंडमली खोल लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग नेचुरली उस काम की तरफ भागता है जो आसान लगता है। इसका नुकसान यह होता है कि पसंदीदा सब्जेक्ट्स तो पढ़ लिए जाते हैं, पर मुश्किल और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हमेशा पीछे छूट जाते हैं। और एग्जाम के आखिरी दिनों में यही सब्जेक्ट्स सबसे बड़ा स्ट्रेस बन जाते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, एक डेली रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना। हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना जरूरी है। देखो, अनरियलिस्टिक 15 घंटे का रूटीन मत बनाओ जिसे कल ही छोड़ना पड़े, बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल स्केड्यूल बनाओ जो रोज आसानी से फॉलो किया जा सके। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती पर, वो सो कॉल्ड 5 मिनट का ब्रेक। पढ़ाई के बीच में अक्सर लगता है ना कि बस एक शॉर्ट वीडियो देख लूं या एक नोटिफिकेशन चेक कर लूं। पर प्रॉब्लम यह है कि इन स्मार्टफोन्स के एल्गोरिदम्स डिज़ाइन ही ऐसे किए गए हैं कि वो आपका ध्यान पूरी तरह खींच लें। फिर क्या होता है, वो इनोसेंट सा लगने वाला 5 मिनट का ब्रेक कब 1 घंटे के टाइम वेस्ट में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। एक सिंगल नोटिफिकेशन आपका पूरा डीप फोकस तोड़ देता है और फिर से वही कंसंट्रेशन लेवल वापस लाने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है। ऐसे ही छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस पढ़ाई की पूरी रिदम को तबाह कर देते हैं। तो अब इस फोकस को वापस कैसे लाएं? ये 3 स्टेप्स काफी मदद कर सकते हैं। पहला, इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मोबाइल डिस्ट्रैक्शन एक सीरियस प्रॉब्लम है और ये सीधा आपके मार्क्स खा रहा है। दूसरा, और मेरा पर्सनल फेवरेट सॉल्यूशन, पढ़ाई के टाइम फोन को स्ट्रिक्टली साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर डालकर किसी दूसरे कमरे में रख दो। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर फोन पास नहीं होगा तो चेक करने की आदत अपने आप कम हो जाएगी। और तीसरा, सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट के लिए दिन में एक फिक्स टाइम सेट करो। जब स्टडी टाइम हो तो सिर्फ स्टडी। ये क्लियर बाउंड्री सेट करना सच में बहुत इफेक्टिव है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, गलत रिवीजन टेक्निक्स, यानी सिर्फ हार्डवर्क ही नहीं बल्कि स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है। तो मिस्टेक नंबर 3 है सिर्फ बुक्स रीड करना और लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल ना करना। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि बस बुक हाथ में ली, हाइलाइटर चलाया और बस सब याद हो गया। ये एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना दिमाग के लिए बहुत आसान होता है। पर रियलिटी क्या है? बोर्ड या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपसे ओरल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, वहां आपको लिखकर आंसर्स देने होते हैं। जब बिना प्रैक्टिस के सीधा एग्जाम में लिखने की बारी आती है तो थॉट्स ऑर्गेनाइज ही नहीं हो पाते। इसलिए डेली राइटिंग प्रैक्टिस एब्सोल्युटली क्रूशियल है, खासतौर पर मैथ्स, इंग्लिश और थ्योरी सब्जेक्ट्स में। लिखने से एक मसल मेमोरी बनती है और कॉन्सेप्ट्स दिमाग में डीपली सेट हो जाते हैं। अब आती है मिस्टेक नंबर 4, रिवीजन स्किप करना। देखो, किसी नए टॉपिक को एक बार पढ़कर भूल जाना एक टोटली नॉर्मल ह्यूमन बायोलॉजी है। शायद आप भी सोचते होंगे कि मैं पढ़ा हुआ भूल क्यों जाता हूं, पर इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम रिवीजन को टाइम वेस्ट समझकर छोड़ देते हैं। हमें नया टॉपिक पढ़ने में तो बड़ा मजा आता है, पर पुराना रिपीट करना थोड़ा बोरिंग लगता है।
इसका बैड इफेक्ट पता है क्या होता है? अगर इन्फॉर्मेशन को बार बार रिकॉल नहीं किया जाएगा तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कभी जाएगी ही नहीं। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन याद आएगा पर आंसर नहीं। बिना रिवीजन के आपकी पिछले सारी मेहनत जीरो हो जाती है। इस भूलने वाली प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक वीकली रिवीजन रूटीन बनाइए। जैसे संडे का आधा दिन रिजर्व कर लीजिए, जिसमें कुछ नया नहीं पढ़ना, सिर्फ पिछले हफ्ते का पढ़ा हुआ रिवाइज करना है। दूसरा, एग्जाम से ठीक पहले मोटी मोटी बुक्स पढ़ना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए आदत डालिए अपने खुद के छोटे छोटे कंसाइज शॉर्ट नोट्स बनाने की। इनसे रिवीजन करना बहुत फास्ट हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। चाहे थोड़ा ही पढ़ा हो पर उसे बार बार लगातार रिवाइज करते रहिए। रेपिटेशन ही लॉन्ग टर्म मेमोरी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। मिस्टेक नंबर 5, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs को इग्नोर कर देना। देखिए, PYQ सिर्फ पुराने पेपर्स का ढेर नहीं है, ये एक्चुअल एग्जाम पैटर्न, एग्जामिनर की थिंकिंग और सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले टॉपिक्स को समझने का एकदम बेस्ट सोर्स है। इन्हें इग्नोर करना एक बहुत बड़ी गलती है। सिर्फ सिलेबस पूरा करते रहने से एग्जाम का रियल फील कभी नहीं मिलता। इसलिए मेरी मानो तो हर हफ्ते इन पुराने क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट को सॉल्व करना शुरू करो। इससे आपका डर खत्म होगा और एग्जैक्टली पता चलेगा कि तैयारी किस लेवल पर है और कहां थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, माइंडसेट और लाइफस्टाइल मिस्टेक्स, जहां हम समझेंगे इनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर असर। यहां पर हम सब एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसते हैं, लास्ट मिनट स्टडी। याद कीजिए एग्जाम से महीनों पहले कैसा माहौल होता है। हम बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है। फिर जब कुछ हफ्ते बचते हैं तो थोड़ी थोड़ी टेंशन शुरू होती है। और एग्जाम से एक दिन पहले हम पैनिक में आकर पूरा का पूरा सिलेबस एक ही रात में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये अप्रोच बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग एक लिमिट तक ही इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है। एक रात में पहाड़ तोड़ने की कोशिश से सिर्फ स्ट्रेस और एक्सट्रीम कंफ्यूजन बढ़ता है, और नतीजा ये होता है कि स्ट्रेस के मारे पुराना याद किया हुआ भी भूल जाते हैं। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना आखिरी रात के पैनिक से लाख गुना बेहतर है। लाइफस्टाइल की बात करें तो देर तक रात तक पढ़ने के चक्कर में अपनी नींद सैक्रिफाइस करना एक बहुत आम गलती है। लगता तो है कि नींद कम करके हमने एक्स्ट्रा पढ़ाई कर ली, पर रियलिटी में स्लीप डेप्रिवेशन आपके कंसंट्रेशन को लगातार अंदर से वीक कर रहा होता है। ऊपर से अनहेल्दी जंक फूड खाना और पूरे दिन कुर्सी पर बैठे रहना, फिजिकल मूवमेंट ना करना, ये बॉडी और दिमाग दोनों को थका हुआ बना देता है। पर इन सब में सबसे बड़ी मेंटल मिस्टेक क्या है? अपनी लर्निंग स्पीड को दूसरों से कंपेयर करना। उसका पूरा सिलेबस हो गया और मेरा एक चैप्टर भी नहीं हुआ। बस यही कंपैरिजन आपका कॉन्फिडेंस और फोकस पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। याद रखिए, हर किसी की स्पीड अलग होती है। इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के फिक्सेस सच में बहुत सिंपल हैं। अपने दिमाग की बैटरीज रिचार्ज करने के लिए रोजाना 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेना बेहद जरूरी है। इसके बिना मेमोरी ठीक से काम नहीं करेगी। दूसरा, घर का हेल्दी खाना खाएं और पानी पीते रहें। बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है। अपने रूटीन में बस एक छोटी सी वॉक या थोड़ी स्ट्रेचिंग ऐड कर लीजिए, इससे ब्लड और ऑक्सीजन फ्लो बेटर होता है। और सबसे बड़ा फिक्स, अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ खुद की प्रोग्रेस पर लगाइए। आपका असली कंपटीशन किसी और से नहीं, बल्कि कल वाले खुद से होना चाहिए। और आखिर में आते हैं 5वें हिस्से पर, डेली छोटी इंप्रूवमेंट्स, क्योंकि एक्सट्रीम स्टडी से हमेशा बेहतर होती है कंसिस्टेंसी। एक बात हमेशा याद रखना, हर टॉप स्कोरर कभी ना कभी एक वीक स्टूडेंट ही था। 10वीं और सबसे आखिरी बड़ी गलती ये होती है कि जब इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। एक टेस्ट में मार्क्स कमाए और लगने लगता है कि मुझसे तो होगा ही नहीं। पर सुनो, मार्क्स कमाना एब्सोल्यूट फेलियर नहीं है। दुनिया के हर हाईली सक्सेसफुल एकेडमिक अचीवर ने शुरुआत ऐसी ही गलतियों से की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उन गलतियों को पहचाना, हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे। तो फिर वो ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स आखिर टॉपर बनते कैसे हैं? उन्होंने एक सिंपल और प्रैक्टिकल 3 स्टेप लूप को कंसिस्टेंटली फॉलो किया है। पहला स्टेप, अपनी गलतियों को छुपाने या उनसे डरने के बजाय उन्हें केयरफुली पहचाना और उनसे सीखा। दूसरा स्टेप, एक ही दिन में सुबह 4 बजे उठने जैसे अनरियलिस्टिक चेंजेस लाने की बजाय अपनी डेली आदतों में छोटी छोटी प्रैक्टिकल इंप्रूवमेंट्स की, जैसे डिस्ट्रैक्ट करने वाले फोन को दूर रखना। और तीसरा स्टेप, चाहे उन्हें रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिले फिर भी उन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी। यही वो अल्टीमेट ट्रिक है जो किसी को भी जीरो से हीरो बना सकती है। रातों रात चमत्कार नहीं होते, बस लगातार कोशिश काम आती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे मेन टेकअवे यही निकल कर आता है कि सक्सेस कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको एक रात पहले बुक खोलकर मिल जाएगी। एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल और केओटिक स्टडी सेशंस लंबे समय तक आप सस्टेन कर ही नहीं सकते।
इनकी जगह अपने स्टडी रूटीन में थोड़ी मैनेजेबल और छोटी छोटी रोजाना की इंप्रूवमेंट्स लाना शुरू कीजिए। एक दिन 15 घंटे पढ़ने से बेहतर है रोज 4 घंटे पूरे फोकस के साथ पढ़ना। कंसिस्टेंसी ही वो अकेली चाबी है जो आपकी मेहनत और अनएक्सपेक्टेड मार्क्स के बीच के गैप को हमेशा के लिए भर सकती है। तो दोस्तों, इन सारी आम गलतियों को समझने के बाद अब आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल यही आता है, इन 10 स्टडी हैबिट्स में से वो कौन सी एक आदत है जिसे आप आज और अभी से सबसे पहला बदलने वाले हैं? देखिए, सब कुछ एक साथ बदलने का प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सोच विचार कीजिए और एक छोटी सी इंप्रूवमेंट आज ही से शुरू कीजिए, क्योंकि आज पॉजिटिवली उठाया गया आपका एक छोटा सा कदम आपके कल के एग्जाम की तैयारी को और आपके रिजल्ट्स को कंप्लीटली बदल कर रख सकता है। चलिए, लग जाइए अपनी पढ़ाई में।